अभी अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका पहला सवाल। ठीक है, ये भारतीय सवाल रहेगा। पहले आपको इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको पहले आपको पढ़ना है। क्वेश्चन को एक बार या 2 बार लगे तो पढ़ो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी अपना इक्वेशन बनेगी वो क्वेश्चन को पढ़ के बनने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आपको उससे समीकरण बनाना है। चूंकि अपन जो चैप्टर पढ़े वो 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग में है, तो आपका जो समीकरण बनेगा उसमें 2 चर यूज होंगे। ठीक है, जो आपको बोलता जाएगा उस तरीके से अपन करते चले जाएंगे। एक बार इक्वेशन बन गई तो समीकरण बन गया, तो समीकरण को सोल्व करते अपने को आता है। ठीक है, कोई सी भी विधि लगा के अपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे वो बोल रहा है, अभी मैंने बोला था आपको कि जैसे क्वेश्चन अपन करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बताने वाला हूँ कि इस तरीके के भारतीय सवाल को किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखो यहाँ पे अंतर का मतलब होता है, अगर शब्द यहाँ पे अंतर आता है मतलब एक में से दूसरी को घटाना है अपने को। ठीक है, अंतर का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 2 का अंतर बोला है यहाँ पे, तो x माइनस वाई, ये होता है अंतर, है ना, कि 2 संख्याओं का अंतर मतलब उनमें कितना डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे, उनमें से घटा के निकालेंगे। ठीक है, अगर बोला योग, ठीक है, तो योग में क्या हो जाएगा, 2 संख्या अगर होगी तो x प्लस वाई। ठीक है, अगर उसने बोला कि 2 संख्याओं का अंतर, ठीक है, तो अंतर में आएगा x माइनस वाई। ठीक है, और योग बोला तो आएगा x प्लस वाई। क्लियर है, तो बोलने दो ना, नहीं चले, अपना कंसंट्रेशन इधर रखो यार। ठीक है, अगर इसने ऐसा बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ठीक है, एक संख्या दूसरी से दुगनी है, तो देखो एक संख्या दूसरी से दुगनी है मतलब दूसरे संख्या में अपन 2 का गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो x है ना वो y का दुगना है। क्लियर है क्या, अपन ने यहाँ पे x और y को संख्याएं माना हुआ है। ठीक है, तो x जो है y का दुगना है। ठीक है, अगर तिगना बोलेगा तो कैसा होगा, 3 का गुना हो जाएगा। दुगना मतलब 2 का गुना, 3 गुना मतलब 3 का गुना, 4 गुना मतलब 4 का गुना। ठीक है, ठीक है, एक चीज और, अगर यहाँ पे बोला कि जो x है वो y के दुगने से 2 अधिक है, क्या बोला, 2 अधिक, तो जो x होगा वो y के दुगने से 2 अधिक है। समझ में आया, 2 अधिक करेंगे मतलब उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जब अपने को याद रखिए, कुछ शब्द यहाँ पे आएंगे तो उनको समझना रहेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, गणित में कैसे उतारेंगे इसको। ठीक है, अभी जो पहला सवाल है, देखो सवाल करते करते आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, पहला सवाल करते हैं अपन। वहां पे बोल रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना, तो वहां पे सबसे पहले क्या करना है, सवाल को पढ़ना है अपने को, और उसके बाद में यहाँ पे 2 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, तो अपन बोलेंगे अपने को पता नहीं कि कौन सी संख्या है, तो जब संख्या पता नहीं है तो अपन मानेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना वह 2 संख्याएं क्रमशः x तथा y है। ठीक है, एक संख्या को अपन ने x मान लिया और दूसरी को अपन ने y मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को कि क्वेश्चन जो बोल रहा है उस तरीके से करना है, तो अपने को लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। समझ में आया, मतलब 2 संख्या अगर x में से मैं y को घटा रहा हूं तो 26 आ रहा है। ठीक है ना, मतलब दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26। तो यहाँ पे एक समीकरण बन गया, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, पहला समीकरण तो बन गया, है ना। अब सुनो, यहाँ पे अपने को ओबियस है कि x में से y को घटा रहे तो 26 आ रहा है, तो ओबियस है कि x बड़ा होगा। समझ आ रहा है, बड़े में से छोटे को घटाया तब भी 26 आ रहा है। समझ आया, मतलब y से 26 ज्यादा ही होगा कुल मिला के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है वो कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कौन सी संख्या बड़ी थी, x, तो वो y की 3 गुनी होगी, 3 गुनी y। समझ में आया क्या, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समझ में आया, 3 गुनी हो गई। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इधर देखो जादू हो जाएगा जरा में। यहाँ पे समीकरण x क्या है, एक क्या है, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर से 26। ठीक है, अब x का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3y, 3 गुणित y लिखो या 3y लिखो, माइनस y बराबर से 26।
अब मैंने कल ही बताया था 3y में से 1y चले जाएगा, कितना बचेगा? 2y बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 2y बराबर से 26। ठीक है, आगे अपन कर सकते हैं y बराबर से 26/2। ठीक है, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो y बराबर से कितना आ गया? 13। ठीक है, अब y का मान तो 13 आ गया। अब समीकरण 2 में रख देते y का मान। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है आपका? x बराबर से 3 गुणित y या 3y बोल सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर से 13। ठीक है, तो ये 13 दिया 39। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, हाँ, मतलब आपकी जो पहली संख्या है वो 39 है और दूसरी संख्या 13 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो चेक भी कर सकते हैं आंसर। यहाँ पे बोल रहा है कि पहली में से दूसरी संख्या घटाते हो तो 26 आता है, तो 39 में से 13 घटाओगे तो 26 ही बचेगा। ठीक है ना, तो ये आंसर भी चेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, छापो भैया। हाँ देखो भाई, है ना एकदम हलवा। ठीक है, हो गया। सुने, हेलो, सुनो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद कीजिए। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको बेसिक सा नॉलेज होना जरूरी है। जो 9th क्लास में था, अपन ने वहां पे कोण और रेखाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बहुत सारे कोणों के बारे में पढ़ा था वहां पे। रिजु कोण पढ़ा था, समकोण पढ़ा था, न्यून कोण पढ़ा था, अधिक कोण पढ़ा था, आरुषि, ठीक है, न्यून कोण पढ़ा था, अधिक कोण पढ़ा था, पूरक कोण पढ़ा था, संपूरक कोण पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारे कोणों के बारे में पढ़ा था। कोई बताएगा कि पूरक कोण क्या होते हैं? जी, जिसमें 360 डिग्री के दो, ओह सॉरी, ऐसे कोण जिनका योग 360 का योग जोड़ने पर 180। ठीक है, ठीक है, सुनो, अब पहले सारी बातें जानने से पहले, हेलो हेलो, सारी बातें जानने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं, कोई दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसको बोलेंगे पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा उसको बोलेंगे संपूरक कोण। मतलब हम यहाँ पे समझते हैं कि संपूरक कोण क्या होगा। ठीक है, संपूरक कोण क्या होते हैं? जब कोई सपोज करें कि कोई एंगल है x प्लस वाई, ठीक है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे अपन ये संपूरक कोण है। ठीक है, तो वैसे ही हमको नहीं पता कि कितना कोण दिया हुआ है, मतलब एक कोण बड़ा हुआ जो कोण है ना, बड़ा वाला कोण, वो छोटे वाले से 18 अधिक है, ये बोलकर रखा है अपने को। ठीक है, उससे ज्यादा जानकारी अपने को नहीं दी है, तो अपन वही निकालेंगे कि भैया बड़ा कोण कितनी डिग्री का होगा और छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे अपन, सबसे पहले हमको नहीं पता है तो मानेंगे, माना वह दो कोण क्रमशः कोण x तथा कोण y है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला कोण है वो x है। ठीक है, बड़ा कोण x है, ठीक है ना, तो वैसे छोटा वाला y होगा। अब अपने को दो कोणों के बारे में पता चल गया। अब सुनो, अपने को पता है ना, वो बोल रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण है मतलब दोनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे प्रश्नानुसार कोण x प्लस कोण y बराबर से होगा 180 डिग्री। ठीक है ना, कैसे किया अपन ने, क्योंकि वो संपूरक कोण है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है ना वो छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, तो बड़ा वाला कोण क्या है, x है। ठीक है, वो छोटे वाले से, छोटे वाला मतलब छोटा क्या है, y है, छोटे वाले से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई ना अपनी इक्वेशन 2, ये समीकरण 1 वो समीकरण 2। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 2 से x का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दे मान, तो मतलब ये वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या, इधर देखो, कोण x प्लस कोण y बराबर से 180 डिग्री है। ठीक है, अब हम ये जो वैल्यू है रख देंगे, मतलब प्लस कोण y बराबर से 180 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, आपको बताया था कि जो समान जात वाले जुड़ जाएंगे।
ठीक है, मतलब ये कोण y और ये कोण y जुड़ जाएगा और 18 को 180 की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण y और कोण y कितना हो जाएगा? 2 कोण y होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 18 है इसको अपन इस संख्या की तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पे कोण 2 कोण y बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 18 को माइनस कर देंगे। ठीक है भैया, 10 में से आ जाएगा बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे 7 में से जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 1, 162 डिग्री। अभी ये है ना, अभी y नहीं निकला यहाँ पे, तो कोण y बराबर से 162/2। ठीक है, फिर अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, तो कोण y बराबर आ गया यहाँ पे 81 डिग्री आ गया। ठीक है, अब कोण x निकालना है, तो कोण x के लिए अपन क्या करेंगे, या तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, या तो यहाँ पे रख देते, समीकरण 2 में रख देते ना। ठीक है, तो यहाँ पे कोण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे अपन। तो कोण x बराबर से कितना है? 81 धन 18। ठीक है, तो कोण x बराबर से कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण y कितना निकला है? 81 डिग्री, और कोण x कितना निकला है? 99। अब सुनो, दोनों को जोड़ के, दोनों संपूरक कोण है तो दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा, हो जाएगा ना भैया? 81 का कितना आएगा? 100 और 80 180। ठीक है, मतलब अपन ने जो किया है वो सही है। आप आखिरी में यहाँ पे लिख देना आंसर, कोण x बराबर से कितना होगा? 99, कोण y बराबर से कितना होगा? 81 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। छापो। सर ये पीछे देख रहा है, तुम्हारा भरोसा नहीं तो देखो।